टाइम और फिर से गैस का इशू हुआ है, तो मैंने नाश्ता बनाया अम्मी के साथ मिलके पूरा, और दूध गर्म कर रही हूँ और चाय बना रही हूँ। तो वो सब चीज़ें आपको मैं दिखा रही हूँ। और देसी ब्लॉग आप लोग देखें मेरा, आप लोगों के लिए रोज़ाना अच्छे अच्छे से ब्लॉग लेकर आऊँगी। चैनल पर आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चल के देखते हैं अभी मैंने और क्या क्या काम किए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डेली रूटीन का व्लॉग। और व्लॉग में आप देख सकते हैं कि सुबह का टाइम है और गैस बिल्कुल नहीं आ रही थी, क्योंकि रात में गैस हमारे यहाँ जा रही है 12 बजे के बाद और सुबह आ जाती है 6-7 बजे। उसके बाद जो है मतलब रोज़ का ही इस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे लेट हो गया था नाश्ता, तो अम्मी और मैं इस तरह से आग जलाकर, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि लकड़ियाँ जो हैं वो हम लोगों ने मंगा कर रखी हुई हैं बहुत पहले से ही। वो वैसे ही मंगाई थी, मतलब जो हलीम वगैरह बना था उसके हवाले से, तो वो कब से रखी हुई थी तो वो काम आ गई। बीच में तो मैंने फेंकी भी थी कि ये अब किस काम की है, और फिर किसी ने उठा के रख ली थी तो वो काम में आ गई। तो ये तो हो गई हमारे नाश्ते की और परेशानी की बातें। आप बताएं आप लोगों के घर में क्या है, कैसा चल रहा है? बच्चे स्कूल जा रहे हैं और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। आप लोग मुझसे कमेंट्स में बात कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, ठीक है? और वीडियो को पूरा व्यू किया करें ताकि आप लोगों को मेरी जो पहले की वीडियो है उनके बारे में भी पता चलता रहे। क्योंकि जो मैंने पहले अपनी भाई की शादी की जर्नी लगाई है, तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मतलब ये अभी क्या है और पहले क्या है। तो आप लोग जो मेरी पहले वाली वीडियो लगी हुई ना, ये 9-10 वीडियो के पीछे हैं वो वीडियोस, तो आप देख सकते हैं। भाभी और हम लोग ही ऊपर नीचे भाग दौड़ कर रहे थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था उस दिन के बीच में ही हमारा चूल्हा लगा हुआ है। जीने के बीच में अम्मी ने ये चूल्हा लगाया हुआ है। हवा की वजह से भाभी ने रोटी की डलिया और आटा जिसके अंदर खुशकी वगैरह रखते हैं वो सब ला के दिया। मैं कैमरा भी चला रही थी और अम्मी के साथ बैठ अम्मी से मैंने कहा अम्मी आप हट जाओ। अम्मी ने बोला नहीं, तुम अपना काम करो, अगर बना रही हो कि तो बना लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम था, फिर जल्दी जल्दी भी करना था। ये भाभी ऊपर जा रही हैं किसी काम से, तो बस मैं ऐसे कैमरा चला रही थी। अभी वो ऊपर गई और अभी नीचे, मैंने खुद नहीं देखा था ये रिकॉर्ड हुआ। खैर, तो यहाँ पे ये आग जलाने का जो एक्सपीरियंस है ये अम्मी को है और अम्मी कर रही हैं। अम्मी ने मुझसे कहा तुम परेशान नहीं हो, बस आज ये काम हम कर लेंगे। तो अम्मी कहती थी कि पहले वक्तों में इसी तरह से आग जलाकर और हम लोग काम किया करते थे, क्योंकि पहले गैस नहीं थी। गैस जो है वो काफ़ी अरसे बाद आई थी। अम्मी कह रही कि उनकी शादी के बाद आई थी गैस। तो कुछ इलाकों में थी और कुछ इलाकों में नहीं थी। जब अम्मी बताती हैं कि उनकी शादी हुई है, तो शादी के बाद वो बताती हैं कि हम लोग जो है इस तरह से काम करते थे काफ़ी। फिर ये होता था कि मीटर्स लगते थे और उस वक्त ज़्यादा लोगों के पास वो नहीं होते थे, मतलब ताल्लुकात नहीं होते थे। अगर किसी क्या लगा हुआ है तो फिर सब उनसे पूछ के जाते थे। और अम्मी बताती है बहुत अच्छा लगता था कि भाई कहाँ हैं दफ्तर गैस वालों का और हमें भी लगवानी है। बहुत अच्छा माहौल होता था, अम्मी बताती हैं। तो मैंने कहा अम्मी ये मतलब आप लोग मतलब उस वक्त छोटे हुआ करते थे? कह रही हाँ, तुम्हारी नानी अम्मी वगैरह वो सब मिलके हाँ मतलब काम करते थे। फिर हम भी आहिस्ता आहिस्ता अम्मी कहने लग गई थी कि सीख गए थे। अभी अम्मी जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने घी वाली रोटी बना ली थी, मैंने कहा पराठों में बहुत लग जाएगा टाइम। जो लोग भी मतलब मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं मेरा काम, और काम से ही इंसान पहचाना जाता है। तो मुझे जो आता है मैंने उसी चीज़ का चैनल बना लिया अपना, और व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी है मैंने साथ साथ, क्योंकि कुकिंग तो किसी को देखने का कोई शौक़ ही नहीं रहा है।
लोगों को तो बस ये कि कुछ न्यू देखने को मिल जाए। यकीन माने मेरे एक हाथ में कैमरा होता है और मैं मतलब ये किचन का काम करके दिखा रही होती हूँ। मैंने आपको बताया मैं ट्राईपॉड यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे उससे खौफ लगा रहता है ये गिर ना जाए मेरे हाथ से। पता नहीं वो हल्का है क्या है, मैं लूँगी दूसरा लूँगी इंशाल्लाह ताला। तो बस ये मैं फिर रोटियां रेडी हो गई तो मैं इनको ऊपर रखने जा रही थी। और सुबह सुबह में आपको पता है घर भी फैला हुआ होता है, थोड़ा मैस मैस हो रहा होता है, सफाई अभी करनी थी। तो मैं तो वीडियो बना रही थी, मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा बन जाएगा। फिर मैं नीचे आई, फिर उसके बाद मैंने चाय और दूध गर्म किया, चाय बनाई। आग जो है बहुत तेज़ हो रही थी, कभी कम हो रही थी, तो फिर उसको सेट कर रही थी मैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मम्मा ने कहा कि मैं अब जा रही हूँ और तुम देख लेना सारा काम। मैंने कहा ठीक है अब आप जाओ, क्योंकि गर्मी बहुत थी और यकीन माने मोबाइल इतना गर्म हो चुका था गर्मी की वजह से, जो है एक मतलब बहुत हीटअप हो रहा था। पता नहीं क्या हो रहा है, कभी गैस का इशू हो रहा है, कभी लाइट का इशू हो रहा है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसा नहीं होता था, मगर पता नहीं क्यों हो रहा है। खैर काम तो करना ही होता है और परेशानी सारी जो घर में रहने वाली ख़वातीन होती हैं उनको ही उठानी पड़ती है। यहाँ जल्दी जल्दी मैं इसको गर्म करने की कोशिश कर रही हूँ, आग भी तेज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। आग तो मैं जला लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, आग भी मुझे जलाना आती है और सही से उसको देखना भी आता है। अब क्या करें, गैस ना होने की वजह से या किसी चीज़ की होने की ना वजह से हर चीज़ पे काम करने का इंसान को पता तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये जल्दी जल्दी कर रही थी। अच्छा, मैं ये बात करनी थी आप लोगों से कि कुछ मतलब लोग हैं, यूट्यूबर्स ही हैं हमारे, तो मैं ये कहती हूँ उनको चाहिए कि वो अपने साथ जो नए लोग आ रहे होते हैं तो उनको काम करने का मौका दें। उन लोगों की जो मतलब अगर वो वीडियोस देख रहे हैं तो उसमें कुछ कहें सुने, लेकिन खैर आगे चल के देखते हैं क्या होता है। मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ कि किसी से बात करूँ, कोलैब करूँ और अपने चैनल को आगे ले जाने की कोशिश करूँ, वो भी नहीं हो रहा है। अल्लाह ही मतलब आगे बढ़ाएगा। आप लोगों से बस ये कहती हूँ कि वीडियो पूरी देख लिया करें, और मुझे नहीं पता और क्या स्टाइल दिखाने हैं और क्या करना है और क्या आता है। मैं तो वही दिखा रही हूँ जो रियल होता है, घर में हम जो रियल लाइफ गुजारते हैं। क्योंकि मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो जो मैं जिन लोगों के सिखाने से सीखी हूँ तो वो ये कहते थे कि रियलिटी जो होती है वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। अब इतना रियल भी नहीं कि आप कुछ ज़्यादा मतलब जैसे आप खाना बना रहे हो, जैसे आप कहीं जा रहे हो, जैसे आप आ रहे हो, मेहमान वगैरह हैं, कोई आ रहा है और आप कुछ खाना बना रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप बनाकर। मैंने कहा मैं अभी फेस रिवील की वीडियोस नहीं ऐड कर सकती हूँ, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप कोशिश करें और अल्लाह बेहतर करने वाला है। तो अल्लाह से उम्मीद है और अल्लाह ही से इंसान को उम्मीद रखनी चाहिए। बंदों से तो इंसान क्या कहेगा, वो ही कह सकता है बंदों से, अगर कोई सामने वाला समझने वाला हो। यहाँ भाभी जल्दी जल्दी मेरे साथ काम करवा रही थी और उनकी अम्मी ज़रूर देखती होंगी, तो मैं हल्के फुल्के क्लिप बना लेती हूँ कि वो देख लें अपनी बेटी को, कि उनकी बेटी माशाल्लाह से अपने घर में खुश है। अगर मैं बताना चाहूँ कि उनकी अम्मी ने क्या किया तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। हम सब बर्दाश्त करके बैठ गए, हमने सब अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। हमने बोला अल्लाह ताला उनको अक्ल देगा, और अल्लाह ही ऐसे लोगों के दिल में जो है, जब उनके दिल में मोहर ही लगी हुई है, पता नहीं क्या उनको सख्ती आई हुई है उनके दिल में, तो अल्लाह ही फिर उनका दिल नरम करेगा। बाकी हम तो कुछ नहीं कर सकते। अपनी आंखों से देख रही हैं हर चीज़। मैं वीडियो भी मतलब भाभी के हल्के फुल्के क्लिप्स बना लेती हूँ। मैं अपने नहीं बनाती, लेकिन मैं उनके लिए बना लेती हूँ कि चलो वो अपनी बेटी को देखती रहे। यहाँ पर चाय बनने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि इस वक्त आँच बिल्कुल बंद हो चुकी थी, तो आँच को मैं मुसलसल तेज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो अगर मैं आवाज़ बंद नहीं करती वीडियो की तो इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आ रही थी फूंक मारने की। तो अम्मी ने मुझे सिखाया था कि ये पाइप है और इसमें से दूर से मुँह करके ना तुम फूंके मारो, इससे आँच जो है बढ़ती है। मैंने कहा ठीक है। अब लकड़ी को मैंने साइड में कर दिया था कि मुझे ये था कि इन्हीं कोयलों के ऊपर मेरी चाय भी बन जाएगी। अब पता नहीं आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है कैसी नहीं, क्योंकि बिल्कुल देसी स्टाइल है, एक जो हम अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, वो कोई इसमें बनावट नहीं है, कुछ नहीं है। मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। बाहर से हवा नहीं आ रही थी तो फिर मैंने खिड़की ओपन की
ताकि थोड़ी हवाएं और गर्मी कम हो। तो ये देखें, चाय में थोड़े थोड़े उबाल आने शुरू हो गए। फिर मुझे आइडिया हुआ कि क्यों ना मैं इसके अंदर कोई चीज़, कागज़ वगैरह और ऐड करूं ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए, क्योंकि अगर मैं और लकड़ी लगाती तो फिर वो ज़ाया हो जाती। सिर्फ उबाल ही मुझे इसमें लाना था। तो फिर मैंने इसमें कागज़ जो है वो मतलब ऐड करना शुरू किए ताकि आज हमारी बढ़ जाए। मुझे लगता है कि इस तरह से व्लॉग बनाना अच्छा है, तो मैं वही बना रही थी जो रियल है, जो मतलब अपनी लाइफ में हो रहा है। अब बनावट में क्या बनावट करूं, क्या इसको सही करूं, क्या आगे पीछे से कलर करूं इस चूल्हे पे भी, और क्या और वो करूं। बस वही होता है जो सामने होता है। मुझसे जो है बनावट वाले काम नहीं होते। तो आप लोग देखें, आप लोग पसंद करें। आप लोग, अगर आपके घर में भी गैस वगैरह का इशू होता है, आप क्या करते हैं? आप जो है इसी तरह से काम करते हैं ना, या पहले आप पूरा सजाते हैं, बनाते हैं? वो भी कर सकती हूँ मैं, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही। मैं बोलती हूँ बस इस तरह से दिखाऊंगी ताकि लोग पसंद करें। आगे तो बहुत सारे व्लॉग बनेंगे और बहुत सारी चीज़ें मैं बनाना चाह रही हूँ, तो देखें कब बनाती हूँ। अभी तो ये पता नहीं क्या मुश्किल हो गई है, कभी गैस का इशू, कभी ये इशू वो इशू। तो आवाज़ सही निकलती है, लेकिन जब वीडियो को मतलब वीडियो में आवाज़ रिकॉर्ड करनी होती है तो गले में इतनी तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। तो बार बार फिर मुझे रोक कर आवाज़ जो है इसमें रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। यहाँ पर मैंने आग बिल्कुल तेज़ कर दी, यकीन माने इतना ज़बरदस्त इसमें उबाल आया। हाँ ना, मैं क्या करती, गर्मी की वजह से मैंने जल्दी जल्दी इसको बॉईल किया, क्योंकि मैं बैठे बैठे बोर हो गई थी। मैंने कहा बस ये अब जल्दी से हो जाए। फिर गुस्सा भी आने लगता है ना, एक तो देखिए स्टेप चढ़ चढ़ के आना जाना पड़ रहा है। तो ये फिर हमारा नाश्ता हो गया था, और नाश्ते के बाद फिर मैंने क्या क्या काम किए वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर आने के बाद फिर मैं मतलब वही डेली रूटीन के काम, सफाई सुथराई, मैंने सोचा वो भी बना लूँ, मगर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। कोई अपने अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं और यूट्यूब में जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो उन लोगों को देख रही हूँ जो इतने मतलब बड़े बड़े नाम हैं यूट्यूब के, जिन्हें मैं देख लेती हूँ कभी कभी। प्रॉपर मैं भी नहीं देख पाती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, और मैं रात में, मेरा नेट ऑन होता है, मेरा नेट दिन में तो होता नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि इतने उनके सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह से, इतना सब कुछ है, उसके बावजूद भी लोगों को ये होता है कि नहीं जी हमारे 1 मिलियन तो कोई अहमियत ही नहीं रखते लोगों के लिए। लोगों को तो 2 मिलियन, 3 मिलियन, कुछ लोग हैं उनको तो 4 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए भाई। मैं हैरान, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, लोग इतना क्यों बोलते हैं, इसकी वजह क्या है? मैं अभी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं फिर चेक करने की कोशिश करती हूँ। फिर मैंने बताया है कि ये एडिटिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा थक जाता है। फिर मैं बोलती हूँ छोड़ो भाई, क्या करना होगा, उनका कोई मसला, वो इस तरह से बोलते हैं। फिर मैंने तो सिर्फ यही बोला है कि भाई सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब 1 मिलियन लोगों को वो होता है, 2 मिलियन होता है, तो ये आपका कोई होगा मामला, आप लोगों को ज़रूरत होगी। बस मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला सबके साथ इंसाफ करे। अल्लाह पाक तो करते हैं सबके साथ इंसाफ, लोगों को भी चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ इंसाफ करें और एक दूसरे को आगे बढ़ने का मौका दें। हर कोई अपनी सोच से और अपने जहन से आ रहे हैं यूट्यूब की इस प्लेटफॉर्म पे, तो किसी को पीछे ना धकेलें, सबको जो है वो चलने दें। चाय बनाने के बाद ये मैं ऊपर जाने लगी थी, गर्मी बेइंतहा थी। मैंने कहा चलो भाई चल के हवा में बैठती हूँ। यहाँ बीच में देखें हवा का कोई सिस्टम नहीं है, तो ये मेरा छोटा वाला चूज़ा ये आ गया था। तो मैं इसको क्या, ये डरता है इतना, अगर आप इसके आगे आगे चलोगे ना डरना शुरू हो जाता है। बस ये चाय लेके मैं अंदर आने लगी। फिर जो रोटी वगैरह थी वो थी, सालन वगैरह था, रात को मैंने पहले ही गर्म करके भिजवा दिया था। मैंने कहा आ जाओ भाई जिसको भी नाश्ता करना है, क्योंकि इतना प्रॉब्लम हो रहा है बार बार। फिर मैंने कहा चाय को उन्हीं कोयलों पे रहने दो, थर्मोस में भी भर दो ना तो फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है।
यहाँ बन रहा है कीमा आलू, और गैस आई तो फिर मैंने जल्दी से फिर इसको ऑन किया और मैंने कहा चलो भाई खाना बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टॉस से आग जलाकर काम करना। तो अम्मी ने, यकीन माने, जैसे ही मैंने खाना बना के मैं मतलब हटी हूँ और गैस वापस चली गई। तो आदत ही नहीं रही है ना कि बंदा कब, हमें तो हर वक्त किचन में काम करने की आदत है। अब ये टाइम से आ रही है, पता नहीं काम हो रहा है यहाँ पर क्या है। तो खैर काम तो करना ही है, जितनी देर में हो सकता है कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। मैंने जल्दी जल्दी दो सालन बना के रखे, कीमा आलू बना लिया, और एक जो है मैंने बैंगन फ्राई किए। तो बैंगन फ्राई की रेसिपी भी आप लोग मेरी देख लें, शायद मैंने चैनल पे पहले लगाई है, तो शायद मुझे याद नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा जाकर। और भाई की शादी की जर्नी जो मैंने पूरी लगाई है वो भी आप देख लीजिएगा जाकर। और जो मेरे अब मतलब जो उनकी अम्मी अब जो चाह रही हैं, जो कर रही हैं, मतलब जो कर चुकी हैं, वो मैं बताना नहीं चाह रही। तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, सही है, कि आगे क्या चल रहा है। जो भी है हंसी खुशी मैं तो दिखाना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ, और इसी में अच्छा रहता है। उनको जितना मुझे समझाना था अपनी मतलब चैनल के थ्रू मैंने उनको समझाने की कोशिश की है, आगे अल्लाह ताला उनको समझाएगा। तो ये जल्दी जल्दी बस कीमा में प्याज को मैंने बस हल्का सा भूना था, ज़्यादा नहीं भूना था, क्योंकि मैंने कहा इसी के अंदर सब ऐड कर दूँ, क्योंकि अचानक जो है वो मसला ना हो जाए गैस के जाने का। तो जल्दी जल्दी बस मैंने उसको भूना भी नहीं और पकाने के लिए पानी डाल के गलने के लिए रख दिया। पर बताना है आप लोगों को बहुत सारी बातें, और काम भी बहुत सारा करना है। आप लोग मेरे चैनल पर आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं वीडियो भी पूरी देखते हैं या नहीं। तो आप लोग वीडियो तो देखा करें कम से कम। पता है ना, आप लोगों के पैसे लग रहे हैं ना, आप लोगों का जिसे कहते हैं कोई और वो होता है। बस ये कि अगर आपको किसी का काम पसंद आ रहा है तो आप उसको मैसेज दे रहे होते हैं कि हाँ भाई हमें आपका काम पसंद आ रहा है, हम आपको देख रहे हैं। सामने वाला खुश हो जाता है जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैंने तो मतलब यही देखा है कि मुझे खुशी होती है जब आप लोग जो है कोई मैसेज करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं। यकीन माने मुझे बहुत खुशी होती है। मैं कहती हूँ कि चलें, किसी मतलब लोग देख रहे हैं और काम को भी पसंद कर रहे हैं। काम तो सब अपने घरों में एक जैसा कर रहे होते हैं, चैनल बना के भी। तो यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ज़ीरे में ऐड किया। पहले मैंने ज़ीरा ऐड किया और फिर जो है पिसी मिर्च, हल्दी और नमक ऐड किया, क्योंकि कोई इसमें चाट मसाला भी डालता है, कोई इमली भी डालता है, कोई बहुत सारे स्पाइसेस भी डालता है भुने हुए बैंगन में। मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ। और टमाटर आप इसमें बैंगन में जब ज़्यादा ऐड करेंगे तो यकीन माने आपके भुने हुए बैंगन बहुत अच्छे बनेंगे। आप लोगों को चाहिए कि आप बिल्कुल इसी तरह से बनाएं, तो आप लोगों को मतलब बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ बहन फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी, तो मैंने फिर कैमरा इस तरफ भी किया, मैंने कहा चलो ये भी दिखाती हूँ। और हरी मिर्ची इस तरह से डाल के आप इसको कवर कर दें, और फिर जब आप इसको कवर को हटाएंगे तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है हरी मिर्चों की। सादा तरीके से खाना बनाया करें और सादा तरीके से खाया करें। ऑयल जबकि मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा हो जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खानों में ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल ना करूँ। तो यहाँ पर हमारे जो बैंगन हैं वो फ्राई होने लगे हैं, और कवर करने के बाद मैं इसको रख के चली जाऊँगी ताकि ये जल्दी से बस तैयार हो जाए। फिर मुझे खाना लगाना था, फिर खाने का क्लिप मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जल्दी जल्दी। फेस रिवील करने का इरादा तो है, लेकिन पहले आप लोग देखें, हर चीज़ समझें और मुझे समझें, काम को समझें, तो फिर इंशाल्लाह फेस रिवील भी करूँगी। अब नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी, और कुकिंग है और जिसे कहते हैं कपड़े हैं, मेकअप है, इस तरह की चीज़ें बनाने की कोशिश करूँगी। ये आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं, और आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को क्या मतलब कुकिंग के अलावा और व्लॉग में क्या देखना है, तो वो भी मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी।
चैनल पर आने के लिए थैंक्स, और वीडियो पसंद करने के लिए भी। बस ये खाना मेरा तैयार, ये बैंगन मेरे तैयार हो चुके थे और ये इतने मज़े के बने थे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो आप लोग इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने आपको बताया मैं एक तरीके से खाना नहीं बनाती, अलग अलग तरीक़ों से खाना बनाती हूँ। तो ये भी तरीका बहुत अच्छा है, आप देखिएगा। अगर आप इसमें इमली का पल भी ऐड करेंगे तो भी बहुत अच्छे बनते हैं। अगले व्लॉग के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए।